मेरी फैमिली को इन्होंने किचन में बंद कर दिया और सारे कमरों की तलाशी लेते रहे, चीजों को ठुड्डे मारते रहे। हमने कोई करप्शन नहीं की, चोरी नहीं की। आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत तार की अजमत के डंके बजाए हैं। मैंने कहा मेरे घर की इज्जत पाक सईदा के घर की इज्जत से तो बुलंद नहीं है, मेरी बेटी उसकी इज्जत सईदा सुकीना की इज्जत से तो बढ़कर नहीं है। इस उम्मत ने तो उन हस्तियों को नहीं छोड़ा, हम कहां खड़े हैं। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल, यो अली मदद, क्या हाल है गाइस? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो अल्लामा यासीन कादरी सर का अभी एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर पुलिस ने घर में घुस के हमला किया, उनको घर में घुस के उनके ऊपर अटैक करा गया है। अल्लामा यासीन कादरी सर का भी एक वीडियो सामने आया है एंड ये सेकंड केस है। इसके पहले मुफ्ती फजल हमदर्द सर के ऊपर भी अटैक हो चुका है पुलिस स्टेशन के अंदर में। ना दोनों चीज़ों में जो दो चीज़ कॉमन वो है पुलिस वाले। इसके पहले भी मुफ्ती फजल हमदर्द सर के ऊपर जो अटैक हुआ था वो पुलिस वालों ने करा था, जो कि पुलिस स्टेशन में करा गया था। ना अभी इनके घर में घुस के इनको मारा गया भैया, लिटरली ये बहुत गलत बात है यार। मुझे नहीं पता मतलब हो क्या रहा है। अभी कुछ टाइम पहले हमने जो मुनाजरा देखा था अल्लामा यासीन कादरी वर्सेस सैयद शाह गिलानी, सबको याद होगा, तो उसके बाद ही ये सब हुआ है भैया। तो लेट्स से पहले इनके इस वीडियो को देखते हैं, इस बयान को देखते हैं कि मतलब क्या हुआ था फुल, आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे इस चीज़ को लेकर भैया। तो लेट्स सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक बड़ा अहम पैगाम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मसला कुछ यूँ है कि मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आपको पता है कि कराची की सरज़मीन पे मौलवी ज़ुल्फ़कार शाह ने मुझे चैलेंज किया था एक मुनाज़रे का अफ़ज़लियत अली अलैहिस्सलाम के हवाला से। वहाँ जाके मैंने दलाइल दिए थे और वो सारा मुनाज़रा आप लोगों ने सुना है। उसमें मैंने उसके आगाज़ में शुरू में एक हलफ़ दिया था कि वल्लाह बिल्लाह तल्ला, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इज़्ज़त की कसम खा के कहता हूँ कि मेरे दिल में, मेरे वहम में, मेरे शऊर में, मेरे गुमान में किसी भी शख्सियत के लिए गुस्ताखी का शायबा तक नहीं है। अगर आपको लगे कि मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ तो वो गुस्ताखी का फतवा जो है ना वो उसी रवायत पे लगाइएगा या उसी आयत पे लगाइएगा। और आपने देखा कि जब इनको शर्मनाक शिकस्त हुई, इबरतनाक शिकस्त हुई, तो फिर 10 से 15 दिन तक जब पूरी दुनिया में वो मुनाजरा वायरल हुआ, जब इनको जूते पड़े, इनके पास बचे ही कुछ नहीं है, तो फिर इन्होंने क्या किया कि उसी तबका, उसी ग्रोह, उसी जमात को जिनको ये मौलवी सारा साल गुस्ताखे नबी कहते हैं उनको अपने साथ मिलाया, एहतजाज किया, शोर मचाया और कराची की सरजमीन पे मेरे खिलाफ इन्होंने FIR कटवा दी। यानी ये नारा लगाया कि मैंने माज़अल्लाह सहाबा की गुस्ताखी की है, हालांकि मैंने किसी शख्सियत की गुस्ताखी नहीं की थी। मैंने कुरान पढ़ा था और मुस्तफ़ा का फरमान पढ़ा था, उसको लेके इन्होंने FIR कटवाई, बड़ा शोर गोगा किया। बड़े लोग, बड़े मेंढक बाहर निकल आए जो बड़ा कुरलाते रहे, बड़ा कुछ करते रहे, लेकिन मैंने हर एक को चैलेंज किया था। अगर किसी को लगता है कि वो मेरे अल्फाज गुस्ताखी हैं, इहानत हैं, तो मेरे सामने आके बात करे। किसी ने भी नफ्स मसला पे बात नहीं की थी। जिसने भी बात की थी बस यही गुस्ताखी हो गई, गुस्ताखी हो गई। वो गुस्ताखी क्या हो गई उस पर किसी ने बात ना की। इसी तरह ये चूरन बेचते रहे, नफरत फैलाते रहे, लोगों को गुमराह करते रहिए। इसके बावजूद भी बेशुमार लोगों ने मुझे ऑफर की कि आप मुल्क पाकिस्तान से निकल आएं। मैं ये पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान के अदारों को बिलखसूस ये पैगाम देना चाहता हूं। मुझे बड़ी ऑफर्स थी कि पाकिस्तान से निकल आएं। मैंने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा, मैं भागा नहीं, मैं फरार नहीं हुआ। मैंने कहा अल्लाह के फजल करम से FIR झूठी है लेकिन मैं इसको फेस करूंगा। मैंने फेस किया। सियालकोट का होते हुए भी कराची जाकर मैंने अपनी जमानत करवाई, पेश हुआ, जाकर ट्रायल में शरीक हूं मैं, कानून के तकाजे पूरे कर रहा हूं मैं। इसके बावजूद भी मुहर्रम के आगाज में जो मेरे साथ इंतजामिया कर रही है, ये हमारे लोकल SHO थाना मोतरा के उबैदुर रहमान 10-15 अपने लोगों के साथ मेरे घर में घुस आए। आधी रात का वक्त था, तकरीबन 1:30 बजे का वक्त था। जाके मेरे मरकजी दरवाजे को ठुड्डे मारते रहे, तोड़ते रहे, के अंदर घुस गए। मेरी फैमिली को इन्होंने किचन में बंद कर दिया और सारे कमरों की तलाशी लेते रहे, चीजों को ठुड्डे मारते रहे, सेफ अलमारी को ठुड्डे मारते रहे, खोलते रहे, गैलरीज पे चढ़ते रहे, फिर छत पे चढ़ गए, सीढ़ियां लगा के हमसायों के छतों पे चढ़ गए। गर्मी का मौसम था, लोग छतों पे सोए हुए थे। इन्होंने चार दीवारी का हया नहीं किया, उसके तकद्दस को पमाल किया। ये वही यजीदी लोग हैं, ये यजीदियत है। यजीद किसी शख्सियत का नाम नहीं, एक सोच का नाम है, फिक्र का नाम है। इन्होंने वही किया। बहन बेटियों की चादर का हया नहीं किया इन्होंने,
ये छलांगे लगा के अंदर घुसाए, इन्होंने अपनी यजीदियत दिखाई, इन्होंने दिखाया कि हमसे बड़ा यजीद कोई नहीं, हमसे बड़ा फिरौन कोई नहीं। मैं दहशतगर्द था। मैं पूछता हूं पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान की अदलिया को, यह मैसेज देना चाहता हूं, मैं दहशतगर्द था, तकरीबकार था, मैंने करप्शन की थी, माल लूटा था, किसी का हक खाया था। पूरी तारीख में, पूरी हिस्ट्री में मेरी में क्रिमिनल की सी भी नहीं है मुझ पर। मैंने तो कोर्ट में जाके कभी किसी की गवाही भी नहीं दी। मैंने हमेशा पाकिस्तान के आइन, कानून, उसका अदब किया, उसका एहतराम किया। झूठी FIR होने के बावजूद भी मैं उसको फेस कर रहा हूं। ये CTD वालों ने मुझसे राब्ता किया, हर सवाल का जवाब दिया। स्पेशल ब्रांच ने राब्ता किया, हर सवाल का जवाब दिया। और SHO साहब से पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो DPO का ऑर्डर है। DPO सियालकोट का जो है हसन इकबाल, उसके ऑर्डर पे हम आए हैं। घर में घुस मैं DPO साहब से पूछता हूं कि मैं दहशतगर्द हूं? मुझे बताएं मेरा जुर्म क्या है, मेरा कसूर क्या है? मैं सदात से बिलखसूस जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए, जो सैयद मुझे कालें कर करके कहते थे बेटा आपने हक अदा किया है, आपने हमारे बाबा का दिफा किया है, आप सच्चे हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए सदात, मैं आज उनसे मुखातब हूं। कल महशर का मैदान होगा, क़यामत का दिन होगा, उस वक्त मैं सवाल करूंगा आपके जद से कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके घर की नौकरी करता रहा, आपके घर की वकालत करता रहा, मैं आपकी बेटी का मुकदमा लड़ता रहा, आपके भाई अली का मुकदमा लड़ता रहा। ये आपकी आल औलाद खून होने का दावा करने वाले ये वक्त के जदीदों के साथ मिले हुए थे, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे विराजमान थे, बड़े बड़े ओहदों वाले थे। मुझे बैन करने वाले सैयद कहते हैं बेटा मैं बड़ा मजबूर हूं, तुझे बड़ा मैं पसंद करता हूं, तू हमारे घर की वकालत करता है, लेकिन मैं मजबूर हूं। ये मजबूरियां तो यजीदी भी सुनाते थे कि हमें ऊपर से हुक्म आ गया, ऊपर से ऑर्डर आ गया, हम बड़े मजबूर हैं। ए हुसैन, हम बड़े मजबूर हैं। ये मजबूरियां कल क़यामत को काम नहीं आएंगी। मैं सदात की सारी जिंदगी मैंने नौकरी की, आज भी हाथ जोड़ के आपसे एक सवाल करता हूं, मुझे बताएं, मेरा कसूर बताएं, मेरा जुर्म बताएं। मैं आपके बाबा का मुकदमा लड़ रहा हूं, ये मेरा जुर्म है। मैं पाक सईदा की सदाकत का मुकदमा लड़ रहा हूं, ये मेरा जुर्म है। मैं मौला अली अलैहिस्सलाम को अफजल मानता हूं, ये मेरा जुर्म है। मैंने अपनी औलाद को कह दिया, अपनी फैमिली को कह दिया कि परेशान ना होना। आज अगर पुलिस हमारे घर में घुस आई है, जो मोहल्ले वाले तमाशा देख रहे हैं, जो ठट्ठा मजाक उड़ाते हैं, जो अगर मगर कर रहे हैं, तरह तरह की बातें बना रहे हैं कि पुलिस घुस आई है, 15-20 गुंडे आ गए हैं, मैंने कहा ये तुम्हारे लिए शर्मिंदगी की बात नहीं, इज्जत की बात है, गुरूर की बात है। हमने कोई करप्शन नहीं की, चोरी नहीं की, आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतार की अजमत के डंके बजाए हैं। मैंने कहा मेरे घर की इज्जत पाक सईदा के घर की इज्जत से तो बुलंद नहीं है, मेरी बेटी उसकी इज्जत सईदा सुकीना की इज्जत से तो बढ़कर नहीं है। इस उम्मत ने तो उन हस्तियों को नहीं छोड़ा, हम कहां खड़े हैं, हमारी क्या औकात है। लेकिन इसके बावजूद भी अब भी जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, जिस तरह क्रैकडाउन हो रहे, हमले हो रहे हैं, जिस तरह बार बार पुलिस मुझे तंग कर रही है, इसके बावजूद भी मैंने कानून का एहतराम किया है। मैं कानून के दरवाजे पे गया हूं, मैंने DC के दरवाजे पे जाके दरखास्त दी, मेरी नहीं सुनी गई। ADCG के पास गया, मेरी नहीं सुनी गई। होम मिनिस्ट्री के पास गया, मेरी नहीं सुनी गई। सदात एज़ाम, मुझे बताए मैं किधर जाऊं? जिनके पास जाता हूं मुझे कहते ऊपर से ऑर्डर आया। ये ऊपर वाले कौन है? मुझे ऊपर वालों को तो पता चल जाए। हर बंदा जिसके पास जाता हूं वो कहते ऊपर से ऑर्डर आया, ऊपर से ऑर्डर आया। इसका माना क्या है? इसका मतलब क्या है? मैं मुल्क पाकिस्तान छोड़ जाऊं? मेरा तो जीना मरना मुल्क पाकिस्तान के साथ था। मैं तो पाकिस्तान के अदारों, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के हर एक अदारे का अदब एहतराम करता था। मैं तो बैनुल मसालक भी मोहब्बत का पैगाम देता हूं। खोलें जरा सोशल मीडिया, चेक करें। मैं तो हमेशा ये नारा लगाता हूं, शिया सुन्नी भाई भाई। मैं तो हर वक्त ये कहता हूं कि अपनी फिका को छोड़ो ना, दूसरी को छेड़ो ना, करीब आ जाओ। मैं तो मोहब्बतें बांटता हूं, मैं तो टॉलरेंस की बात करता हूं, कंपैशन की बात करता हूं, ब्रदरहुड की बात करता हूं। मैं तो पाकिस्तान के अदारों की मोहब्बत की बात करता हूं, अदलिया की मोहब्बत की बात करता हूं, पाकिस्तान से मोहब्बत की बात करता हूं। मेरा एक जुमला भी ऐसा नहीं है जो मुल्क पाकिस्तान में इंतशार का बायस बने। हाँ, एक काम मैं जरूर करता हूं, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। अहले बैत अतहार की अफजलियत में बात करता हूं, अहले बैत की अजमत के मैं डंके बजाता हूं और ये मैं बजाता रहूंगा। मुझे नहीं पता ये सांसें कब तक चलेंगी, मुझे नहीं पता इन रगों में खून कब तक दौड़ेगा।
लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, मेरी जिंदगी का मकसद इस घर की गदाई है, इस घर की नौकरी है, इस घर की चाकरी है। मैं अहले बैत तहार की अजमत, उनकी अफजलियत को बयान करने से रुकने वाला नहीं। ये कैसा दस्तूर जुबान बंदी है तेरी दुनिया में। यहां तो हक कहने को तरसती है जुबान मेरी, मैं कुरान पढ़ूं, मैं हदीस पढ़ूं तो मैं गुस्ताखे सहाबा बन जाता हूं। और ये मौलवी सारा साल मिंबर रसूल पे बैठ के सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम को काफिर कहते रहते हैं। इन पर FIR कब कटेगी मुझे बताए ना। आप आज 2-4 मुल्ला मलवानों की एप्लीकेशंस पे जाके मुझे बैन कर रहे हैं। जिधर मेरा नाम जाता है, जिधर मेरी तस्वीर जाती है, आप मुझे बैन कर देते हैं। आप मुझे बैन नहीं करते माजरत के साथ, आप जिक्र अहले बैत को बैन कर रहे हैं, आप जिक्र हुसैन को बैन कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान के सदात को, जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए, मेरे पास और कोई सोर्स नहीं आप तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए। मेरे पास कोई MNA नहीं है, मेरे पास कोई मिनिस्टर नहीं, मेरे पास कोई वजीर नहीं, मेरे पास कोई हुकूमती ओहदेदार नहीं है। मैं अपना पैगाम इसी सोर्स के जरिए आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आप जो बड़े बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए, बड़े बड़े ओहदों वाले सदात बैठे हुए, मैं आपसे पूछता हूं मेरा जुर्म तो बताएं, मेरा जुर्म तो बताएं, मेरा जुर्म क्या है। मेरा एक ही जुर्म है कि मैं अहले बैत तहार की अजमत की बात करता हूं, रिफत की बात करता हूं, अफजलियत की बात करता हूं। इसी तरह ये लोग अगर इसी तरह तंग करते रहे, इनकी गुंडागर्दी को ना रोका गया तो पाकिस्तान किस तरफ जाएगा। पाकिस्तान में जो अमन है, जो मोहब्बत है, जो टॉलरेंस, जो कंपैशन, जो ब्रदरहुड की फिजा है, इनको खराब करना चाहते हैं ये लोग। ये पाकिस्तान के दुश्मन है, पाकिस्तान के अदारों के दुश्मन है ये लोग, पाकिस्तान के अमन के दुश्मन है ये लोग। मेरा तो जीना मरना पाकिस्तान के अमन के लिए है। मैं तो मोहब्बत की बात करता हूं, टॉलरेंस की बात करता हूं, मैं तो जोड़ने की बात करता हूं, तोड़ने की बात नहीं करता। मैं अपना पैगाम, अपना मुकदमा पाकिस्तान के अदारों, पाकिस्तान की अदलिया और अरबाब इख्तियार के सामने रख चुका हूं। सदाते इज़ाम आपके सामने भी रख चुका हूं। आपके पास बड़ी ताकत है, बड़ी कुव्वत है, बड़े मुरीद हैं, बड़े मुरब्बे, बड़ी गाड़ियां, बड़ा प्रोटोकॉल है आपके पास सदाते इज़ाम। लेकिन आपके दर का एक मंगता जो मेरे साथ हो रहा है, मैं आप तक वो बात पहुंचा रहा हूं। और मुझे कोई गालियां भी दे, मुझे कुछ नहीं ये मसला बनता, लेकिन इन्होंने जो चादर चार दीवारी के तकद्दस को पमाल किया है, अब पता चला है मुझे कि ये वो कौम है कि जिन्होंने नबी की बेटियों का हया नहीं किया। तो हम कहां खड़े हैं। बस दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे अहले बैत तहार किसी नौकरी पे जिंदा रखे, मौत आए तो इसी नौकरी पे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। क्या जुर्म है इनका, लिटरली यार क्या जुर्म है इनका। अहले बैत अलैहिस्सलाम की बातें करते हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करते हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम के अफजल होने की दलाइल लेकर आते हैं, दलील लेकर आते हैं, प्रूफ लेकर आते हैं। इन्होंने कभी भी किसी को गलत नहीं कहा। बिकॉज मैं भी सुन रहा हूँ यार, मैं यहाँ इंडिया में बैठ के इनकी वीडियोस पे रिएक्शन करता हूँ, मैंने कोई भी वीडियोस में इनको गलत कहते हुए नहीं देखा है। उसके बावजूद भी इनके घर के ऊपर हमला होता है, इनके घर के लोगों को किचन में बंद कर दिया जाता है, इनके ऊपर हमला होता है, इनके ऊपर अटैक होता है, इनको मारा जाता है, घर में घुस के मार रहे हैं। यार क्या चल रहा है, पाकिस्तान की पुलिस वाले आखिर कर क्या रिलेटरली, मतलब घर में घुस के उनको मार रहे हैं। ये मतलब किस तरह का एक रूल है ये, कोई मतलब ये कोई लॉ है कि मुझे बताना पाकिस्तान में, मतलब घर में घुस के पुलिस वाले मार रहे हैं। इसके पहले भी मुफ्ती फजल हमदद सर का वीडियो देखा था हमने, जिनको पुलिस स्टेशन में मारा गया बिना जुर्म के। क्या जुर्म था उनका, वो भी अहले बैत अलैहिस्सलाम की तारीफ कर रहे हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम को अफजल बता रहे हैं, दलाइल लेकर आ रहे हैं। कहाँ से लेकर आ रहे हैं? कुरान से लेकर आ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं। वो अपने मन से तो कहीं से लेकर नहीं आ रहे, वो सिर्फ अहले बैत की तारीफ, मौला अली अलैहिस्सलाम को अफजल, एंड अपनी वीडियोस में सिर्फ यही सब चीज़ें बातें कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कभी भी किसी को गलत नहीं कहा। जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि गुस्ताखे सहाबा ये कर रहे हैं, जो कि इन्होंने कभी नहीं करा अपने वीडियोस में। मैं लिटरली तुमको बता रहा हूँ, मैं बहुत पहले से इनकी वीडियोस पे रिएक्शन कर रहा हूँ। स्पेशली मुफ्ती फजल हमदद सर को मैं बहुत पहले से रिएक्शन कर रहा हूँ। अल्लामा यासीन कादरी सर की अगर बात करें तो मैंने इनको भी हाल ही में जो रब्बानी सर है, रब्बानी सर का जो पॉडकास्ट है उसके ऊपर मैंने देखा था। ओवैस रब्बानी सर का जो पॉडकास्ट है, जहाँ पे सैयद सा गिलानी एंड उनके सामने ये जो सर यासीन कादरी सर, इन दोनों के बीच में जो मैंने मुनाजरा देखा था, जहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत को लेकर बात करी गई थी कि भैया मौला अली अलैहिस्सलाम कितने अफजल है।
एंड लाइक उनकी तारीफ किस तरह से लाइक उन्होंने पूरा वहां पे एक्सप्लेन किया था। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है। इसके पहले भी तुमने बहुत सारे केसेस सुने होंगे जहां पे लाइक लिटरली उनको जान से मार दिया गया, जिन्होंने अहले बैत अलैहिस्सलाम की तारीफ करी, जिन्होंने अहले बैत अलैहिस्सलाम की बात करी, मौला अली अलैहिस्सलाम की बात करी। यार मुझे नहीं समझ में आता जो ये सब जो मौलवी है, क्या नाम है उनका, अत्ताउल्लाह बंदियालवी, मक्की हिजाजी, इन सब लोगों पे कोई भी एक्शन नहीं लेते। वो तो खुलेआम लिटरली वो तो खुलेआम कहते हैं कि यजीद जो था उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं किया था। खुलेआम अत्ताउल्लाह बंदियालवी कह रहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो है बैत कर ही ली थी। हमने वीडियो देखा है भैया, उसमें खुलेआम अत्ताउल्लाह बंदियालवी कह रहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैत कर ली थी, यजीद ने कत्ल नहीं करवाया, यजीद के लोग नहीं थे, वो तो शिम्र था। इस तरह से लाइक खुलेआम कहा जा रहा है, उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता है। एंड जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की बातें कर रहा है, जो मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत को लेके बातें कर रहा है, उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है बिना वजह। वो सिर्फ तारीफ कर रहे, वो गुस्ताखे साहबा नहीं कर रहे। मुझे नहीं पता क्या सीन हो रहा है। इसके पहले भी एसएचओ की बात हुई थी, जो हमने लास्ट वीडियो पर रिएक्शन किया था मुफ्ती फजल हमदर्द सर का, जिसमें कोई एसएचओ था जो कि एब्सेंट था। वो बार बार जा रहे थे रिपोर्ट लिखाने के लिए बिकॉज उनके ऊपर हमले हो रहे थे, बार बार उनके ऊपर हमला करा जा रहा था। दैट्स वाई जो मुफ्ती फजल हमदर्द सर है वो एसएचओ ऑफिस जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ पे वो एफआईआर करने के लिए, बट एसएचओ प्रेजेंट नहीं होता वहाँ पे। उस एरिया का जो लोकल पुलिस वो प्रेजेंट नहीं होता है लिटरली वहाँ पे। एंड उसके बाद फिर उनको वहीं पे मारा जाता है उस पुलिस स्टेशन के अंदर में। एंड नाउ अभी ये खबर हमने देखी जहाँ पे यासीन कादरी सर को घर में, उनके घर में घुस के, उनके दरवाजे पे लात मार के, उनको तोड़ के, किचन में बंद करके लोगों को, उनके फैमिली के छत के ऊपर, दूसरे घरों पे वो यहाँ से वहाँ छलांगे मार मार के लिटरली वो बहुत उन्होंने वहाँ पे तमाशे किया। जो मैंने तुमको पहले ही कहा भाई, वो बहुत ज़रूरी है, वो एक बिल पास होना जो अहले बैत की तारीफ़ करता है। उनके ऊपर मतलब एक स्पेशल प्रोटेक्शन होना चाहिए उनके लिए, एक स्पेशल एक लॉ होना चाहिए कि भाई तुम्हारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की तुम तारीफ़ कर सको, अहले बैत की बातें कर सको। इस तरह से एक बिल पास तो होना ही चाहिए यार, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो सिक्योर नहीं है मुझे लगता है यार कहीं ना कहीं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी से बी हैप्पी, पीस आउट, या अली मदद, लब्बैक या हुसैन।